जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ के लिए जो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं आइडियम्स एंड फ्रेसेस, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक कोट हो जाए। देखिए, नेवर रिग्रेट अ डे इन योर लाइफ, गुड डेज गिव्स यू हैप्पीनेस एंड बैड डेज गिव्स यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग ये आइडियम्स एंड फ्रेसेस जब पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे और उसी से रिलेटेड जो सिमिलर और भी फ्रेसेस हैं, आइडियम्स हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सेंटेंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेंटेंस में लिखा नहीं हूँ इसमें, लेकिन मैं सेंटेंस आपको पढ़ के सुनाऊँगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि सेंटेंस इससे कैसे बनाए जा सकते हैं और आप अपने से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है टुक टू हिल्स। टुक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे। ठीक है, इसके और सिमिलर जो होते हैं आइडियम्स एंड फ्रेसेस वो हो सकते हैं बीट अ हाशी रिट्रीट, टर्न टेल, रन फॉर इट। ठीक है, अब इससे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। तो द स्टूडेंट्स टुक टू हिल एज दे सॉ द प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो स्टूडेंट हैं वो प्रिंसिपल को देखे और भाग गए। द स्टूडेंट टुक टू हिल्स एज दे सॉ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी आपको याद रहेगा। सेकंड देखते हैं, अप इन आर्म्स। इसका मतलब होता है वेरी एंग्री या फिर प्रोटेस्टिंग। ठीक है, और इसके सिमिलर आइडियम्स एंड फ्रेसेस हो सकते हैं सी रेड, हिट द रूफ, अप इन रिवोल्ट। ठीक है, इसका अगर हम लोग सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बन सकता है द क्राउड वॉज अप इन आर्म्स व्हेन द मिनिस्टर वॉज कॉट इन अ स्कैम। ठीक है, मतलब कि जो क्राउड है वो गुस्सा गया जब उनको पता चला कि जो मिनिस्टर है वो स्कैम में पकड़ा गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, फेल टू सी। ठीक है, फेल टू सी द रीज़न। इसका मतलब होता है डोंट एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड द नीड। ठीक है, सिमिलर इसके आइडियम्स हो सकते हैं इट बीट्स मी, कांट फैथम एट अ लॉस। ठीक है, इसका हम लोग सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस बन सकता है आई रियली फेल टू सी द रीज़न वाई ही शुड बी हेल्प्ड व्हेन ही डज नॉट नीड इट। ठीक है, फिर हम लोग चौथा देखते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, मतलब प्राइवेटली या फिर इन सीक्रेट। इसके और आइडियम्स एंड फ्रेसेस हो सकते हैं इन कैमरा, बिहाइंड द सीन, इन प्राइवेट। ठीक है, तो सिंपल से इसका सेंटेंस बन सकता है बिहाइंड क्लोज डोर्स। ठीक है, बाकी आप फोर्थ वाले का सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, नेक एंड नेक इन वेरी क्लोज कंपटीशन। इसके और आइडियम्स फ्रेसेस हो सकते हैं निप एंड टक, हेड टू हेड, फोटो फिनिश। ठीक है, इसका सेंटेंस बन सकता है देयर वॉज नेक टू नेक कॉम्पिटिशन फॉर द पोस्ट। जैसे ईपीएफओ पोस्ट है तो उसके लिए नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत क्लोज कंपटीशन है। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ का है गॉर्जियन नॉट, मतलब वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसके और आइडियम्स एंड फ्रेसेस हो सकते हैं जैसे हार्ड नट टू क्रैक, टफ रो टू हो, कोनंड्रम। ठीक है, नीचे वाले में लिखा हूँ। ठीक है, ताकि एक मोनोटोनस ना बन सके, इसीलिए मैं ऐसे किया हूँ। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बन सकता है इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ अ गॉर्जियन नॉट। ठीक है, तो समझ गया कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए, है ना। फिर सेवन्थ आता है रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है स्पेशल या मेमोरियल डे। ठीक है, और इसका जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकता है वो और हो सकते हैं जैसे बैनर डे, माइलस्टोन, रेड लेटर इवेंट। ठीक है,
तो इसका सेंटेंस अगर हम लोग बनाएं तो सेंटेंस बन सकता है टुडे इज़ अ रेड लेटर डे फॉर माई आंट एज हर एनिवर्सरी फॉल्स टुडे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब है कि स्पेशल डे है, उनकी आंट का एनिवर्सरी है इसलिए रेड लेटर डे। ठीक है, एट्थ वाला हम लोग देखते हैं। एट्थ का है क्लोज शेप। इसका मतलब होता है नैरो स्केप, और इसके आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं क्लोज कॉल, नियर मिस, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, इसका सेंटेंस अगर हम लोग बनाए तो सेंटेंस बन सकता है आई हैड अ क्लोज शेप टुडे व्हेन माय स्कूटर स्किडेड। ठीक है, मतलब कि वो बच गया। ठीक है, नाइन्थ का होगा एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है हैव एन अल्टीरियर या फिर पर्सनल मोटिव। ठीक है, इसके और सिमिलर आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं, जैसे हिडन एजेंडा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, हॉबी हॉर्स है। ठीक है, तो इसका सिंपल से एक सेंटेंस बन सकता है एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, फिर आप इसका सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में बताएंगे एन एक्स टू ग्राइंड का। ठीक है, और टेंथ देखते हैं। टेंथ में है सेव वंस स्किन, मतलब होता है प्रोटेक्ट वन सेल्फ। ठीक है, इसके और सिमिलर जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं सेव वंस नेक, सेव वंस बैक ऑन, कवर योर सेल्फ। ठीक है, तो इसका सिंपल से जो सेंटेंस बन सकता है वो बन सकता है टू सेव वंस स्किन टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। ठीक है, फिर 11th का हम लोग देखते हैं टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब होता है इग्नोर। ठीक है, इसके और आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं फॉल ऑन डेफ ईयर्स, ब्रश ऑफ, ट्यून आउट। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बन सकता है द मैनेजर टर्न अ डेफ ईयर टू द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब 12th का देखते हैं हम लोग इन द डोलड्रम्स। इसका मतलब होता है इन लो स्पिरिट या फिर इनएक्टिव, और इसके आइटम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं डाउन इन द डम्प्स, या फिर ब्लू, या फिर इन अ स्लम्प। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बन सकता है वो बन सकता है रमन वॉज इन डोलड्रम आफ्टर द क्वारल ही हैड विथ हिज ब्रदर। ठीक है, मतलब कि वो लो स्पिरिट में था। ठीक है, अब हम लोग 13th का देखते हैं। 13th का है फेदर इन योर कैप। ठीक है, मतलब होता है इसका अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, और इसके जो सिमिलर हो सकते हैं वो हो सकते हैं नॉच ऑन वंस बेल्ट, और लॉरेल्स, और ब्रैगिंग राइट। ठीक है, इसका सेंटेंस बन सकता है इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस डील इट विल बी अ फेदर इन योर कैप। ठीक है, मतलब कि उसके अचीवमेंट पे उसको प्राउड होगा। ठीक है, 14 देखते हैं बीट अबाउट द बुश। तो ये तो सबको पता है, सिंपल सा है। इसका मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट। ठीक है, और इसके सिमिलर जो आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं वो हो सकते हैं स्कर्ट द इशू, वेफल, हेम एंड हाउ। ठीक है, सेंटेंस इससे बन सकता है टेल मी हु रिवील्ड द सीक्रेट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, 15th देखते हैं हम लोग वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। मतलब होता है इसका शो फीलिंग ओपनली, और इसके जो सिनोनिम्स और इसके जो आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं वो हो सकते हैं ओपन बुक, बेयर वंस सोल, कैंडिड। ठीक है, तो 15 का सेंटेंस देखते हैं, जैसे मिस्टर रेडी हैज़ अ हैबिट ऑफ वियरिंग हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स। ठीक है, 16 देखते हैं रैक वंस ब्रेन। मतलब होता है इसका थिंक वेरी हार्ड, और इसके आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं पजल ओवर, मल ओवर, थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बन सकता है वो बन सकता है आई रैक्ड माई ब्रेन्स
टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है। 17th हो सकता है विथ अ हाई हैंड, मतलब है ऑप्रेसिवली या फिर टिरानिकली। ठीक है। और इसके जो सिमिलर आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं जैसे विथ एन आयरन फिस्ट, हैवी हैंडेड, ओवर बियरिंग। ठीक है। 17th का जो बन सकता है सेंटेंस वो ऐसे बन सकता है, द सुल्तान रूल्ड हिज सब्जेक्ट विथ अ हाई हैंड। ठीक है। मतलब टिरानिकली वो रूल करता था सुल्तान। और 18th हम देखते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब होता है बिगिन अ बेटर वे ऑफ लाइफ। ठीक है। और इसके सिमिलर जो आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं वो हो सकते हैं स्टार्ट अ फ्रेश, क्लीन स्लेट, मेंड वंस वेस। ठीक है। इसका जो सेंटेंस बन सकता है वो बन सकता है इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय फॉर मी दैट यू हैव टर्न अ न्यू लीफ। ठीक है। 19th देखते हैं कॉल अ स्पेड। इसका मतलब होता है स्पीक प्लेनली या फिर ब्लंटली। इसके और आइडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं स्पीक वंस माइंड, टेल इट लाइक इट इज़, फोर्थ राइट। ठीक है। इसका सेंटेंस बन सकता है मीनू इज़ अ सिंपल एंड सिंसियर गर्ल, शी ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड। ठीक है। मतलब कि वो स्पीक प्लेनली। ठीक है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं आज के लिए मेक नीदर हेड नॉर टेल। इसका मतलब होता है कांट अंडरस्टैंड। और इसके सिमिलर जो आइडम फ्रेजेस बन सकते हैं वो हो सकते हैं एट सी, इन द डार्क, कांट मेक सेंस ऑफ। ठीक है। इससे सेंटेंस बन सकता है इट वॉज सच एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट आई कुड नॉट मेक अ हेड और टेल ऑफ इट। ठीक है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप बताइएगा, मैं और इसके ऐसे ही सेशन लेके आऊँगा। ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।